नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने करोड़ों लोगों की सोच को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि इस किताब ने सिखाया कि स्कूल हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता और जो सिखाता है वो हमें गरीब ही बनाए रखता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये है दो पिता की सोच का टकराव। एक जो कहता है अच्छे ग्रेड लाओ, नौकरी करो, और दूसरा जो कहता है सोच बदलो, अमीर बनो। तो चलिए आज जानते हैं रिच डैड पुअर डैड की वो 10 अनमोल सीखें जो आपके सोचने का, कमाने का और जीने का तरीका बदल देंगी। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तू अमीर बन सकता है, मेरे अमीर पिता ने कहा। जब मैं 9 साल का था तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, पैसे वाले लोग आखिर पैसे से कैसे खेलते हैं। स्कूल मुझे हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस सब सिखाता था, लेकिन कोई ये नहीं सिखा रहा था कि पैसा कैसे कमाते हैं। मैंने अपने सगे पिता पुअर डैड से पूछा, पापा क्या आप मुझे पैसे कमाना सिखा सकते हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं खुद महीने की सैलरी से आगे नहीं बढ़ पाया, मैं क्या सिखाऊंगा। और तभी मेरे जीवन में प्रवेश हुआ रिच डैड का। मेरे दोस्त माइक के पिताजी, काम पैसा कमाने के लिए मत करो। रिच डैड की पहली सीख। रिच डैड ने मुझे और माइक को एक दुकान में काम पर लगाया, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा। हफ्ते भर हमने काम किया और फिर मैं नाराज हो गया, इतना सारा काम और इतने कम पैसे। लेकिन रिच डैड मुस्कुराए और बोले, ज्यादातर लोग यही करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं बिना समझे कि असली गेम क्या है। लोग क्यों गरीब रहते हैं? क्योंकि वे डर और लालच से जीते हैं। डर, नौकरी छूटने का लालच, ज्यादा तनख्वाह पाने का, और इसी डर और लालच में फंसकर वे कभी खुद के मालिक नहीं बन पाते। हर महीने सैलरी आती है और अगले दिन बिल्स, EMI, खर्चे सब उड़ा देते हैं। इस साइकिल को कहते हैं रैट रेस। रिच डैड ने सिखाया, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बुद्धि लगाओ, सिर्फ मेहनत मत करो। बिजनेस को समझो, सिस्टम बनाओ और खुद के लिए काम करो। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 1। अमीर बनने के लिए सबसे पहले पैसे की समझ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चाहिए। 2, कभी ये मत सोचो मुझे क्या मिलेगा, बल्कि सोचो मुझे क्या सीखने को मिलेगा। पैसा कमाना एक कला है जो डर और लालच से नहीं, समझ और धैर्य से सीखी जाती है। अध्याय 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो पैसों को समझता है। अगर तुम्हारे पास लाखों रुपए भी हों लेकिन पैसा संभालना न आता हो तो कुछ ही समय में सब कुछ खत्म हो सकता है। ये शब्द थे मेरे अमीर पिता के। उस दिन जब मैंने पूछा, अगर कोई बहुत ज्यादा पैसा कमाता है तो क्या वह अमीर कहलाएगा? वो हंसे और बोले, नहीं बेटे, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा संभालना। मैंने देखा मेरे पिता की मासिक आय अच्छी थी, फिर भी वो हर महीने तंग रहते थे। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती, दूसरी तारीख को किराया, लोन, EMI, बच्चों की फीस और सैलरी उड़न छू। और फिर वही तनाव, वही टेंशन, अगले महीने कैसे चलेगा? जबकि रिच डैड, जिनकी एजुकेशन 8वीं के बाद रुक गई थी, वो हर महीने की शुरुआत आराम से करते थे और पैसे उनके लिए काम करते थे। क्यों? क्योंकि अमीर लोग फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं। स्कूल हमें सिखाता है अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन कभी ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे बढ़ता है, टैक्स कैसे बचाया जाता है, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज कैसे हमारी जेब खाली करते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? ये समझना कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे हम पैसों को हमारे लिए काम पर लगाते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय फर्क, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। एसेट, संपत्ति, ऐसी चीज जो आपके लिए पैसा बनाती है चाहे आप काम करें या नहीं, जैसे रियल एस्टेट, रेंट, स्टॉक्स, डिविडेंड। बिजनेस इनकम लायबिलिटी, दायित्व, ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, भले वो दिखने में अमीर जैसी लगे, जैसे कार EMI, बिग हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स। और यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। वो सोचते हैं हमने घर खरीद लिया, हम अमीर हो गए, लेकिन अगर वो घर हर महीने उनसे EMI खिंचवा रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रिच डैड ने सिखाया,
हर बार जब तुम्हारे पास पैसा आए उसे खर्च मत करो, पहले सोचो क्या ये एसेट में जा रहा है या लायबिलिटी में। पुअर डैड की सोच, प्रमोशन मिला, अब बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, लोन पर घर लेंगे, ईएमआई देंगे, टैक्स भरेंगे, यही जीवन है। रिच डैड की सोच, प्रमोशन मिला, अच्छा उस पैसे से एसेट खरीदो ताकि वो एसेट तुम्हारी अगली गाड़ी खरीदे। और यही वजह है कि एक इंसान लाखों कमाकर भी कर्ज में डूबा होता है जबकि दूसरा कम कमाई से भी अमीर बन जाता है। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 2। 1. कमाना जरूरी है लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी उससे भी ज्यादा जरूरी है। 2. हर बार जब पैसा आए सोचो क्या मैं इसे एसेट में बदल सकता हूं। अगर आपने एसेट्स खरीदने की आदत डाल ली तो एक दिन पैसा आपके लिए काम करने लगेगा। 4. फाइनेंशियल फ्रीडम सैलरी से नहीं समझ से आती है। अध्याय 3, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, नौकरी नहीं सिस्टम बनाओ। अगर तुम जिंदगी भर नौकरी ही करते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें सिर्फ जीने लायक पैसा ही देगी। एक दिन मैंने अपने अमीर पिता से पूछा, पैसा कमाने के लिए मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए? उन्होंने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, नौकरी का असली मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक, यानी बस गुजारे लायक पैसा। तुम अगर सिर्फ तनख्वाह के भरोसे जियोगे तो कभी आजाद नहीं बन पाओगे। बेटा, सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी, वहां सुरक्षा है, पेंशन है, छुट्टियां हैं। वो मुझे अच्छी नौकरी, प्रमोशंस और पेंशन की सोच में पाल रहे थे, लेकिन मैं देख रहा था वो हर महीने की शुरुआत से ही तनाव में रहते थे। रिच डैड क्या सिखाते थे? नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल है अपना बिजनेस बनाना, एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना जो तुम्हारे बिना भी पैसा कमाता रहे। और यहीं से उन्होंने मुझे एक गहरा फर्क सिखाया। एम्प्लॉयज एंड बिजनेस ओनर्स में फर्क क्या है? एम्प्लॉयज वो खुद पैसे के लिए काम करते हैं, 2 जितनी मेहनत उतनी सैलरी, 3 छुट्टी लो तो पैसा रुक जाता है। फूड और टैक्स सबसे पहले कटता है बिजनेस ओनर्स। 1 पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, 2 बार मेहनत, बार बार कमाई। 3 सिस्टम चलता रहता है चाहे आप हो या नहीं। 4 टैक्स बाद में आता है, खर्चे पहले। उन्होंने कहा, सच में अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी कमाई का कंट्रोल खुद लेना होगा, और वो तब होगा जब तुम किसी के एम्प्लॉय नहीं, एक सिस्टम के मालिक बनोगे। सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ढांचा जो आपके बिना भी चलता रहे, जैसे फ्रैंचाइज, मैकडॉनल्ड्स जैसे मॉडल, ऑनलाइन बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टीज, कंटेंट क्रिएशन विद मोनेटाइजेशन, ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन बेस्ड मॉडल्स। रिच डैड ने सिखाया, किसी के सिस्टम में काम मत करो, अपना खुद का सिस्टम बनाओ। वो कहते थे, लोग रिच बनने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं जबकि अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम उनके लिए काम करता है। उन्होंने समझाया, तुम एक सिस्टम के 2 ही रोल में हो सकते हो, या तो तुम मशीन के पुर्जे हो या मशीन के मालिक। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक आदमी महीने की सैलरी से ईएमआई देता है, किराया देता है और बचे हुए पैसे से जिंदा रहता है। दूसरा आदमी एक दुकान या ऑनलाइन बिजनेस सेट करता है और महीने भर वह कहीं भी घूम रहा होता है, लेकिन उसका पैसा आ रहा होता है। अब सोचो, कौन वाकई में आजाद है? रॉबर्ट कियोसाकी का सुझाव, इवन अगर तुम्हारे पास नौकरी है तब भी धीरे धीरे एक ऐसा एसेट बेस्ड सिस्टम खड़ा करो जो तुम्हारी नौकरी से ज्यादा कमाने लगे, और जब वह सिस्टम तैयार हो जाए तब नौकरी छोड़ो और आजादी से जियो। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 3। 1 नौकरी से शुरुआत करो लेकिन वहीं मत रुको। 2 सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे भी पैसे कमाता रहे। 3 असली अमीरी का मतलब है टाइम फ्रीडम प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम। 4 एम्प्लॉई बनने के बजाय एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता अपनाओ। अध्याय 4 टैक्स और कॉर्पोरेशंस। अमीर लोग टैक्स से कैसे बचते हैं? गरीब टैक्स भरता है, अमीर टैक्स से बचता है, और ये गैर कानूनी नहीं, खेल की समझ है। यह बात पहली बार मैंने तब सुनी जब रिच डैड ने बहुत ही शांत लहजे में कहा, रॉबर्ट, गरीब और मिडिल क्लास टैक्स चुकाते हैं, अमीर लोग टैक्स को खेल की तरह खेलते हैं और जीतते हैं। मैं चौंक गया, क्या टैक्स देना गलत है? नहीं, रिच डैड ने कहा, कानून के दायरे में रहकर टैक्स से बचना एक समझदारी है और अमीर लोग ये समझ रखते हैं। पुअर डैड की सोच, जैसे ही सैलरी मिलती है
सबसे पहले टैक्स कटता है, फिर बाकी पैसा खर्चों में चला जाता है। उन्होंने हमेशा सिखाया, ईमानदार बनो, टैक्स भरो, सरकार का साथ दो, लेकिन फिर भी वो हर महीने संघर्ष करते रहे। रिच डैड की सोच, कानून को समझो, कॉरपोरेशन बनाओ। टैक्स का असली खेल कर्मचारी, एक कमाते हैं, टैक्स देते हैं, जो बचा वो खर्च करते हैं। दो, सरकार पहले हिस्सा काटती है, कॉरपोरेशंस। एक, कमाते हैं, खर्च करते हैं, जो बचा उस पर टैक्स देते हैं। दो, सरकार सबसे बाद में हिस्सा लेती है, यानी अमीर लोग पहले खर्च करते हैं, फिर टैक्स देते हैं, गरीब पहले टैक्स देते हैं, फिर खर्च करते हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है, लेकिन फायदा सिर्फ उन्हें होता है जो उसे समझते हैं। रिच डैड ने मुझे एक कॉरपोरेशन का मालिक बनना सिखाया, एक ऐसा ढांचा जहां मैं अपनी कमाई को लीगली बचा सकता था। उन्होंने बताया, तुम स्कूल में 20 साल बिताते हो, लेकिन कोई तुम्हें नहीं सिखाता कि कॉरपोरेशन कैसे बनती है। कॉरपोरेशन क्यों जरूरी है? कंपनी के नाम पर खर्च करना, कंपनी के नाम पर संपत्ति खरीदना, टैक्स के बाद नहीं, टैक्स से पहले खर्च करने की शक्ति, रिस्क से बचाओ। क्योंकि कानूनी रूप से कंपनी और व्यक्ति अलग होते हैं, एक कंपनी एक कानूनी दीवार बन जाती है जो आपकी सुरक्षा करती है। और सबसे बड़ी बात, कॉरपोरेशन एक आजादी का टूल है, एक ऐसा सिस्टम जो पैसे को संभालना सिखाता है। पुअर डैड बनाम रिच डैड की असली तुलना। पुअर डैड ने कभी कॉरपोरेशन नहीं बनाई, वो सिर्फ कर्मचारी बने रहे। रिच डैड ने सिखाया, खुद के लिए काम मत करो, एक एंटिटी बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 4। 1, टैक्स से बचना गैर कानूनी नहीं, स्मार्टनेस है अगर आप कानून के अंदर खेलते हैं। 2, कॉरपोरेशन बनाना सीखिए, ना कि सिर्फ नौकरी करना। 3, गरीब लोग टैक्स में डूब जाते हैं, अमीर लोग सिस्टम बनाकर उससे बाहर निकल जाते हैं। 4, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो बिजनेस स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल लॉज को समझना शुरू कीजिए। अध्याय 5, डर और आलस जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे डर को सच मान बैठते हैं और आलस को आदत बना लेते हैं। एक दिन रिच डैड ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है लोग अमीर क्यों नहीं बनते? मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वो हंसे और बोले, नहीं बेटा, उनके पास हिम्मत नहीं होती, डर उन्हें जकड़े रखता है और आलस उन्हें थका देता है। डर, वो जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर खा जाता है। लोग कहते हैं, अगर बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? अगर नौकरी छूट गई तो क्या करेंगे? अगर नुकसान हो गया तो कौन भरेगा? और इसी क्या होगा के डर में वे कभी पहला कदम ही नहीं उठाते। रिच डैड ने कहा, डर कोई समस्या नहीं है, समस्या है डर को कंट्रोल न करना। हर कोई डरता है, लेकिन अमीर लोग उस डर से ऊपर उठना सीख जाते हैं। उन्होंने सिखाया, डर को देखकर भागो मत, उस पर काम करो। जहां डर है वहीं ग्रोथ छिपी है। आलस, चुपचाप बैठा हुआ दुश्मन। एक आदमी कहता है, मुझे पैसा कमाने का तरीका सीखना है लेकिन अभी टाइम नहीं है। कोर्स करना है लेकिन यार नेटफ्लिक्स बहुत अच्छा चल रहा है। बिजनेस शुरू करना है लेकिन आज तो रविवार है। और देखते ही देखते साल बीत जाते हैं। पुअर डैड की सोच, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अभी नहीं, बाद में। वो खुद को मेहनती मानते थे, लेकिन असल में वे अपने कंफर्ट जोन के कैदी बन चुके थे। रिच डैड ने कहा, बिजी दिखने से तुम प्रोडक्टिव नहीं बन जाते। अगर तुम हर दिन वही करते हो जो कल किया था तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। डर और आलस से कैसे निकले? फाइनेंशियल एजुकेशन लो। डर तब कम होता है जब ज्ञान बढ़ता है। एक एक्शन प्लान बनाओ, सपने लिखो, छोटे कदम तय करो, डिसिप्लिन को आदत बनाओ। सक्सेस रातों रात नहीं, हर दिन के प्रयास से मिलती है। एक सच्ची बात, दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने डर और आलस से लड़ने की हिम्मत रखते हैं। ज्यादातर लोग 60 की उम्र में पीछे मुड़कर सिर्फ यही कहते हैं, काश उस वक्त रिस्क लिया होता। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 5। ओपन डर कोई समस्या नहीं है, डर से भागना समस्या है। 2, आलस सबसे खतरनाक लत है जो बिना शोर के सपनों को मार देता है। 3, अमीर लोग भी डरते हैं लेकिन वो डर के बावजूद चलते रहते हैं। 4, हर बार जब तुम आलसी बनो
याद रखो, तुम्हारा सपना तुम्हें पुकार रहा है। अध्याय 6। पहले सीखो फिर कमाओ। अमीर लोग पैसों से ज्यादा ज्ञान कमाते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, और यही सोच उन्हें जिंदगी भर नौकरी करने पर मजबूर कर देती है। एक बार रिच डैड ने मुझे कहा, रॉबर्ट, जब लोग कहते हैं मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पूछता हूं, क्या तुम खुद को बेच रहे हो या अपने दिमाग को बढ़ा रहे हो? उन्होंने पूछा, तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की कला सीख रहे हो? पुअर डैड की सलाह थी, एक अच्छी नौकरी ढूंढो जिसमें ज्यादा सैलरी मिले। जितनी जल्दी कमाओगे उतनी जल्दी सुरक्षित रहोगे। लेकिन सवाल यह था, क्या ज्यादा सैलरी ही ज्यादा सुरक्षा देती है? रिच डैड की सोच थी, पैसा एक नतीजा है, असली चीज है वो स्किल्स जो पैसा लाती हैं। अगर तुम सीखने की भूख खो बैठोगे तो पैसा बस आता जाता रहेगा। स्किल वर्सेस सैलरी। असली गेम क्या है? एक इंसान एमबीए करता है, लाखों की सैलरी लेता है, लेकिन टैक्स, लोन, ईएमआई में फंसा रहता है। दूसरा इंसान फाइनेंशियल एजुकेशन, मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस सिस्टम्स सीखता है और वही उसे मिलियनेयर बना देता है। रिच डैड ने मुझे सिखाया, अगर तुम एक ही लाइन में सालों तक काम करते हो तो तुम सिर्फ पैसा कमा रहे हो, ज्ञान नहीं। असली अमीरी तब आती है जब तुम बहुत सी स्किल्स में पारंगत हो जाते हो। सीखने लायक स्किल्स जो अमीर लोग सीखते हैं, सेल्स एंड कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, नेगोशिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना, टीम बिल्ड करना, सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन बनाना, और सबसे अहम, कैसे खुद को लगातार अपग्रेड किया जाए। काम पैसों के लिए मत चुनो, काम चुनो वहां जहां तुम कुछ नया सीख सको। बहुत से लोग एक ही डेस्क पर 30 साल बिता देते हैं, लेकिन जब नौकरी जाती है तो उनके पास नई दुनिया के लिए कोई स्किल नहीं होती। रिच डैड कहते थे, डोंट स्पेशलाइज टू अर्ली, लर्न ब्रॉडली, ग्रो फास्ट। एक कहानी, माइक का सफर। मेरा दोस्त माइक, जिसने अपने पिता से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखा, उसने शुरुआती वर्षों में अलग अलग कंपनियों में छोटे छोटे रोल निभाए। किसी ने कहा, तुम ठहरे हुए हो, लेकिन अंदर ही अंदर माइक हर दिन एक नया स्किल सीख रहा था। आज वही माइक कई बिजनेस का मालिक है, क्योंकि उसने कम कमाया लेकिन ज्यादा सीखा। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 6। वेट, पैसा एक परिणाम है, कारण है सीखना। 2, नौकरी का चुनाव पैसों के लिए नहीं, स्किल्स के लिए करो। 3, अगर तुम हर साल एक नई चीज सीख रहे हो तो तुम्हारी नेटवर्थ अपने आप बढ़ेगी। 4, अमीर लोग खुद को रोज अपग्रेड करते हैं, गरीब लोग एक बार सीखकर रुक जाते हैं। अध्याय 7, काम मत करो, सिस्टम बनाओ। असली मालिक वो है जो पीछे बैठकर देखता है। अगर तुम हर बार खुद काम करोगे तो जिंदगी भर काम ही करते रह जाओगे, लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाओगे तो जिंदगी तुम्हारे लिए काम करेगी। रिच डैड अक्सर एक लाइन दोहराते थे, एमेचर्स काम करते हैं, प्रोफेशनल सिस्टम बनाते हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने उन्हें 1 महीने तक लगातार बिजी देखा, लेकिन वो किसी दफ्तर में नहीं जा रहे थे। मैंने पूछा, आप काम क्यों नहीं करते? उन्होंने हंसकर जवाब दिया, मैं काम करता हूं, लेकिन मेरे सिस्टम मेरे लिए काम करते हैं। मैं उन्हें चलाना सिखाता हूं और फिर वो मुझे आजादी देते हैं। कहानी, दिन भर कॉलेज में पढ़ाना, स्टाफ मीटिंग्स, कॉपी जांचना, बच्चों की फीस, घर की ईएमआई, और सालों बाद भी एक बार भी फुर्सत नहीं मिली। उन्होंने मेहनत की, ईमानदारी से की, लेकिन फिर भी कभी अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, सिर्फ खुद को सिस्टम बना लिया। रिच डैड की सोच, सिस्टम बनाओ, एम्प्लॉय मत बनो। अमीर लोग जानते हैं एक इंसान की सीमाएं होती हैं, वो 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन एक सिस्टम, एक टीम, एक बिजनेस मॉडल, एक प्रोसेस, वो 24 घंटे के बाद भी बिना थके काम करता है। सिस्टम क्या है? एक फ्रैंचाइज जो खुद चलती है, एक ऑटोमेटेड ऑनलाइन स्टोर, एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसका पैसा हर महीने आता है, एक यूट्यूब चैनल, ऐप या डिजिटल प्रोडक्ट जो सोते वक्त भी कमाता है, एक डेलीगेटेड बिजनेस जहां लोग काम करते हैं और मालिक विजन सेट करता है। पुअर एंड रिच, एग्जीक्यूशन स्टाइल, पुअर पीपल खुद सब कुछ करते हैं, टाइम बेचते हैं,
काम के लिए जीते हैं। रिच पीपल सिस्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान थकता है, सिस्टम नहीं। इंसान छुट्टी पर जाता है, सिस्टम लगातार चलता है। इंसान रिटायरमेंट लेता है, सिस्टम कभी रिटायर नहीं होता। और यही वजह है कि अमीर लोग पैसे से ज्यादा सिस्टम में निवेश करते हैं। रियल एग्जाम्पल, रॉबर्ट की पहली प्रॉपर्टी। उन्होंने एक छोटी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, किराए पर दी और हर महीने उसे रेंट आने लगा। कुछ साल बाद उस रेंट से दूसरी प्रॉपर्टी ली और फिर तीसरी और फिर चौथी। अब वह खुद काम नहीं कर रहे थे, उनकी संपत्ति उनके लिए काम कर रही थी। अगर तुम अभी तक सिर्फ मेहनत कर रहे हो तो अब समय है सिस्टम सोचने का। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 7। एक अमीर लोग खुद काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं। 2, आपकी असली शक्ति आपके टाइम में नहीं, आपके बनाए सिस्टम में होती है। 3, हर काम को सोचो, क्या इसे एक बार बनाकर हमेशा के लिए चलाया जा सकता है? 4, पासिव इनकम तब आती है जब एक्टिव एफोर्ट सिस्टम में बदलता है। अध्याय 8, रुकना मत, हर दिन सीखो, हर दिन बढ़ो। तुम्हारा असली दुश्मन गरीबी नहीं है, तुम्हारा असली दुश्मन है मैं जानता हूं वाला रवैया। रिच डैड ने एक बार मुझसे कहा, तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा नहीं जानते, और जिस दिन तुमने सोचना छोड़ दिया उस दिन तुमने बढ़ना भी छोड़ दिया। ये बात मैंने उस दिन महसूस की जब एक बार मैंने कहा, मुझे अब समझ आ गया है, और उन्होंने तुरंत टोका, समझ आ गया? फिर सीखना क्यों छोड़ रहे हो? पुअर डैड की सोच। मैंने डिग्री ले ली है, अब मैं तैयार हूं जिंदगी के लिए। वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते थे और उसी के भरोसे रिटायर होना, लेकिन दुनिया बदल रही थी। टेक्नोलॉजी, पैसा, बिजनेस, मार्केट, और वो उस बदलाव से कटा हुआ महसूस करने लगे। रिच डैड की सोच, हर हफ्ते कुछ नया सीखो, खुद को अपग्रेड करते रहो, जो सीखता है वही जीतता है। उन्होंने कहा, जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है वैसे ही इंसान को भी खुद को लगातार अपग्रेड करना चाहिए। अमीर लोग कौन सी चीजों को लगातार सीखते हैं? स्किल क्यों जरूरी है? इन्वेस्टिंग, ताकि पैसा बढ़ाना आए, न कि सिर्फ बचाना। कम्युनिकेशन, ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सको। नेगोशिएशन, ताकि डील्स कर सको, पैसे की बचत कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज, ताकि टैक्स, खर्च, निवेश को समझ सको। डिजिटल टूल्स, ताकि नए जमाने के साथ चल सको। रिच डैड ने सिखाया, हर साल कम से कम 3 नई स्किल सीखो और हर महीने कम से कम एक नई किताब पढ़ो। यही आदत अमीरों को लाइफ टाइम लर्नर बनाती है और गरीबों को पुराने सिस्टम का गुलाम। सीखने की शक्ति, एक इंसान जिसकी नौकरी चली गई लेकिन उसने कम्युनिकेशन और फ्रीलांसिंग सीख ली, वह फिर से उठ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो इंसान सिर्फ एक ही स्किल पर निर्भर है, उसकी पूरी दुनिया तबाह हो सकती है अगर वो स्किल पुरानी हो जाए। असली खतरा क्या है? कंफर्ट जोन। लोग एक जगह जम जाते हैं, उन्हें लगता है अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन दुनिया रोज बदल रही है और जो नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। रॉबर्ट की एक लाइन जो जिंदगी बदल देती है, जिन्हें सीखना नहीं आता उन्हें हर बार शुरुआत करनी पड़ती है। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 8। एक, सीखना कभी बंद मत करो, पैसा आए या ना आए सीखते रहो। 2, हर 6 महीने में खुद से पूछो, मैंने क्या नया सीखा। 3, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसे रोज बढ़ाओ। 4, अमीर लोग स्कूल के बाहर भी सीखते हैं, गरीब लोग सोचते हैं मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अध्याय 9, एक्शन लो। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाहें वो दिमाग हैं जिन्होंने हजारों आइडिया सोचे लेकिन एक भी अमल में नहीं लाया। एक दिन रिच डैड ने मुझे एक सवाल पूछा, रॉबर्ट, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं कि रियल एस्टेट फायदेमंद है? मैंने कहा, बहुत सारे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर सब अमीर क्यों नहीं है? मैं चुप था। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि जानना करना नहीं है, जो करता है वही कमाता है। पुअर डैड की सोच, सब्र रखो, सही समय आएगा। थोड़ा और सोच लेते हैं, कहीं गलत हो गया तो क्या होगा। वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते रहे और एक्शन कभी ले ही नहीं पाए। रिच डैड की सोच, 80% तय हो गया, बस शुरू करो।
गलती होगी। अच्छी बात है, गलतियां सबसे अच्छा शिक्षक होती हैं। जो तेजी से सीखता है वो तेजी से जीतता है, लेकिन उसे पहले शुरुआत तो करनी होती है। नॉलेज, रिजल्ट, आइडिया प्लस प्लान प्लस नॉलेज, मनी, आइडिया प्लस एक्शन, रिजल्ट। बहुत से लोग अपने दिमाग में करोड़ों कमा चुके होते हैं, लेकिन असल दुनिया में एक कदम नहीं चले होते। रिच डैड की एक्शन फॉर्मूला: लर्न क्विकली, जल्दी सीखो, स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करो, स्केल फास्ट, सीखते ही बड़ा करो, एडजस्ट वाइल मूविंग, चलते चलते सुधारो। वो कहते थे पहला कदम उठाओ, रास्ता चलने से खुद बनता है, डर से बड़ा होता है करना। शुरुआत में जब मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो मैं डरा हुआ था, लेकिन रिच डैड बोले अगर डर के कारण रुक गया तो कभी शुरू नहीं कर पाएगा। मैंने छोटा प्लॉट लिया, थोड़ी कमाई हुई, फिर सीखा, फिर अगला कदम, और कुछ सालों में वही डर अमीर बनने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। किसी ने क्या खूब कहा है, सपनों की कीमत सिर्फ सोचने से नहीं चुकाई जाती, कदमों से चुकाई जाती है। सीख, लेसन ऑफ चैप्टर 9। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो एक्शन में बदले। कभी भी 100% परफेक्ट स्टार्ट का इंतजार मत करो, 70% रेडी हो, शुरू करो। गलती करना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। सोचने वाले 1000 मिलेंगे, करने वाले करोड़पति बनते हैं। अध्याय 10। जो सीखा वो सिखाओ और खुद को आजाद बनाओ। अगर तुम्हारा ज्ञान सिर्फ तुम्हारे तक ही सीमित है तो वो बोझ है, लेकिन अगर वही ज्ञान किसी और को उठने में मदद करे तो वो वरदान बन जाता है। एक दिन रिच डैड ने मुझे बहुत शांत होकर कहा, रॉबर्ट, पैसा बहुत बड़ा नहीं है, सोच बड़ी होनी चाहिए। तुम अमीर बन जाओगे, इसमें मुझे शक नहीं, लेकिन अगर तुम जो सीखा उसे दुनिया को नहीं दोगे तो वो अमीरी अधूरी रह जाएगी। पुअर डैड का अंत एक अफसोस के साथ। जब उनके रिटायरमेंट के दिन आए, वो थके हुए थे, शरीर से भी, आत्मा से भी। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कभी सिस्टम नहीं बनाया, कभी पैसा संभालना नहीं सीखा और कभी सिखाना नहीं चुना। उनके शब्द आज भी मेरे दिल में गूंजते हैं, काश मैंने ये सब 30 साल पहले सीखा होता। रिच डैड का अंत एक मिशन के साथ। उन्होंने कभी स्कूल में डिग्री नहीं ली, लेकिन उन्होंने मुझे वो सिखाया जो दुनिया के सबसे बड़े MBA कोर्स में नहीं सिखाया जाता। और उन्होंने कहा, बेटा मैं खुश हूं क्योंकि अब मेरे सीखने की विरासत तुम आगे ले जाओगे। आजादी का असली मतलब क्या है? सिर्फ पैसे से आजादी नहीं, समय से आजादी, डर से आजादी और सबसे ऊपर सोच से आजादी। वो सोच जो कहती है मुझे करना है और अब मैं कर सकता हूं। रिच डैड का अंतिम मंत्र: जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया उनके पैरों से तेज दौड़ो, लेकिन दौड़ते हुए कभी मत भूलो किसी और को चलना सिखाना, क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप सिर्फ कमाते नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल देते हैं। आज की दुनिया में रिच डैड बनो। तुम्हारे पास जो ज्ञान है, क्या वो सिर्फ तुम्हारे पास रहेगा, या क्या तुम उसे किसी को सिखाओगे? अपने भाई को, दोस्त को, अपने बच्चों को, ताकि वो लोग भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मेंटली फ्री और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन सकें। रिच डैड, पुअर डैड की अंतिम सीख: पैसे के पीछे मत भागो, सिस्टम बनाओ, खुद के लिए कमाओ, लेकिन दूसरों को सिखाकर अमर बनो। असली अमीरी वो है जो दूसरों को भी उठने का मौका दे। हर इंसान में एक रिच डैड बनने की क्षमता है, बस जरूरत है जागने की। अब अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। अगर तुमने इस किताब से वाकई कुछ सीखा है तो आज से एक वादा करो, अब मैं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं जीऊंगा, अब मैं डर और आलस के पीछे नहीं छिपूंगा, अब मैं एसेट्स बनाऊंगा, सिस्टम्स बनाऊंगा, और अब मैं जो सीखूंगा वो दूसरों को सिखाऊंगा। और अंत में एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं अपने बच्चों के लिए पुअर डैड की लेगेसी छोड़ रहा हूं या रिच डैड की? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सुन रहे हैं स्काई थोर ऑडियो बुक, जहां हर कहानी जिंदगी बदलती है।